हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आंवले की चूर्ण। तो आंवले नहीं की है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक्चुअली। जब आंवले की नहीं था तो मैंने हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा सर हैं, उनसे भी मैंने कहा था सर हमें आंवले की रिएक्शन में लाना चाहिए। आंवले की मतलब आंवला वो आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं। तो तब ये प्रोसेसिंग में था, सर ने कहा कि आंवले की हमारा आ रहा है और ये आंवले की हमारा 1-2 महीने में आ भी गया, राइट? तो आंवले की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज़ अ आयुर्वेद डॉक्टर मैं आंवला बहुत सारे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ। आंवला चूर्ण, आंवले की चूर्ण बहुत सारे पेशेंट को चूर्ण कॉम्बिनेशन में मिला के मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ये भी एक रसायन में से ही कहा गया है। जैसे मैंने रसायन की डेफिनेशन आपको पहले ही बताई कि रसायन कैसे काम करता है और चरक संहिता में स्पेशली आंवले की से लेकर पूरा एक अध्याय लिखा है, आंवले की रसायन। तो इसके ऊपर आप जान सकते हो कि ये कितना पावरफुल रसायन है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो आंवले की जैसे च्यवन ऋषि को कहा गया है कि वो आंवले की रसायन और आंवले की का सेवन करके उनको जैसे तारुण्य मिल गया था, तो इसकी वजह से आंवले की एंटी एजिंग में बहुत आ जाता है। तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो उसकी है, लेकिन साथ ही में हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। विटामिन सी का रिच सोर्स है आंवला, सबको पता है। जैसे हम आंवला मार्केट में आते हुए वो कंज्यूम करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा इफेक्ट उसका मिलता है। आंवले आंवलकी में आयुर्वेद के अनुसार जो रस बताए गए हैं, रस होते हैं हमारे 6, उसमें लवण रस छोड़ के बाकी सब रस है उसके अंदर। लवण रस जो शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना ओबेसिटी के केसेस में या फिर हार्ट के पेशेंट्स में ऐसा कहा गया होता है कि आप लवण रस रहित आहार कीजिए, मतलब आप सॉल्ट कम करिए या फिर आप पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो लवण जो है वो रस उसके अंदर नहीं है। और आमलकी का बहुत से लोगों को ये ख़्याल आता है कि अगर विटामिन सी है इसके अंदर या फिर ये खट्टा लगता है, तो ये खट्टा है इसके कारण अगर ये एसिडिटी तो नहीं बढ़ाता है। तो आमलकी का मेन विपाक है शीत गुणधर्म। शीत मतलब कूलेंट इफेक्ट। तो पित्त ज़ाहिर सी बात है, पित्त है मतलब वो हॉट पोटेंसी का होगा और ये कूलेंट पोटेंसी का है। तो आंवले की बेस्ट कहा गया है पित्त नाशन में, मतलब जो दोषों में कहा गया है 3 दोष होते हैं वात, पित्त, कफ। उसमें सबसे पहले वो पित्त का शमन करेगा, फिर वात और फिर कफ का। तो ये पित्त शमन में बहुत अच्छा काम करता है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी को भी ये बहुत बेहतरीन बनाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो डाइजेस्टिव हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी ये बहुत अच्छे से सिक्रेट करता है क्योंकि ये हाइपर एसिडिटी कम करता है। अगर हाइपर एसिडिटी का लेयर एक बन जाता है आपके स्टमक के अंदर तो वो ब्लॉक कर देता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और उसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे लीवर की तरफ जाता है क्योंकि लीवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म करना। तो ये जैसे एसिडिक लेवल भी शरीर के अंदर ना बढ़े और डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से सिक्रेट हो, ये काम होता है लीवर का। तो ये दोनों का फंक्शन ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है आंवला। ब्लड शुगर रेगुलेशन में इसका चरक संहिता में वर्णन आया है और अष्टांग हृदय में भी वर्णन आया है। जैसे में है धात्री निशा, धात्री कहा गया है इसका, सिनोनिम इसका धात्री है। धात्री मतलब रेड है। जो हमें जीवन देता है, इधर के उसको हम धात्री कहते हैं। तो धात्री निशा, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, जो इंसुलिन के ऊपर पेशेंट्स होते हैं, उनको सुबह खाली पेट आप आमलकी का काढ़ा या फिर आमलकी गुनगुने पानी में लेके उसके साथ हनी मिक्स करके और निशा मतलब हरिद्रा जिसको टर्मरिक कहा जाता है। तो वो आप ऐड करके सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट वो दे देते हैं ये कॉम्बिनेशन। जैसे कि आंवला चूर्ण, टर्मरिक चूर्ण और हनी, ये कॉम्बिनेशन आप देते हैं तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है शुगर कंट्रोल करने की। ये संहिता में प्रूवन ट्रीटमेंट है और ये पेशेंट्स में भी मैंने डायबिटिक पेशेंट में भी देखा है कि इसका योग भी आता है, निशा आमले की योग। मार्केट में इसके अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा और शुगर भी आमलकी का मुझे स्वरूप भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है या फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी का हनी है। हनी इसलिए क्योंकि
डायबिटिक पेशेंट में क्लेद ज़्यादा होता है, मतलब उनका मेद धातु की दृष्टि होती है, तो वो कम करना पड़ता है हमें। तो इसकी वजह से हनी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अ, आमलकी को हम सब जानते हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों के लिए वो बहुत सारे एड्स होते हैं उसमें, शैम्पूज़ में या फिर हेयर ऑयल में, बहुत सारे एड्स में आमलकी का चूर्ण यूज़ किया गया है। तो हमारे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्राह्मी चूर्ण और आमलकी चूर्ण। इसको आप आपके हेयर पैक पे भी यूज़ कर सकते हो। जिनको डैंड्रफ है या फिर आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों में बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, राइट? जिनको डैंड्रफ है, हेयर फॉल हो रहा है, तो ये आंवले की चूर्ण का लेप भी हेयर वॉश के पहले वो लगा लेते हैं, तो बहुत बेनिफिट देता है। तो आप ये ज़रूर, मतलब इंटरनल तो यूज़ेस है, लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका करना। और ये स्किन के ऊपर भी हम इसका लेप करके यूज़ कर सकते हैं, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली हमें ये दोनों यूज़ करना है। हार्ट के लिए अच्छा है, ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, इसके लिए हार्ट के लिए अच्छा है। लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, अच्छा। लीवर का काम ये अच्छा करता है। मैंने पहले बताया कि जैसे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस वो कैसे अच्छे से सिक्रीट करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे करता पास त्रिफला है, अगर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, लेकिन अगर आप त्रिफला के साथ आंवला के भी ऐड करते हो, ऑलरेडी उसमें है आंवला, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में है। सिर्फ आंवला के भी अगर आप कोलोन क्लींजिंग अगर आपको करना है, आपको डिटॉक्सिफिकेशन ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जैसे आमलकी को दीपन और पाचन, मतलब डाइजेस्टिव भी कहा गया है और एपेटाइज़र भी कहा गया है। मतलब आमलकी, अगर जिसको कम भूख लगती है, तो वो खाने से पहले थोड़ा-सा आमले की चूर्ण का चाटन भी ले लेता है, तो वो बहुत अच्छा उनको रिलीफ मिलता है इंडाइजेशन में, और उनकी भूख भी अच्छे से लगने लगती है। जैसे हम सूप वगैरह लेते हैं स्टार्टिंग में, उस स्टेज में भी अगर आप आंवले की चूर्ण उसमें ऐड कर देते हो, तो आप जो भी खाना खा रहे हो, वो डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। और बाकी डाइजेशन प्रोसेस अगर आपका अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब अगर आपका कोलोन क्लींजिंग मेथड या फिर आपका डिटॉक्सिफिकेशन मेथड भी अच्छे से चल रहा है। तो आंवला की एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कहा गया है, शोथहर कहा गया है आयुर्वेद में। तो कहीं पे भी सूजन है शरीर के अंदर, तो आप आंवले की इस्तेमाल कर सकते हो चूर्ण के स्वरूप में। आंवले की का चूर्ण का डोज़ आप ले सकते हो 3 टू 6 ग्राम्स। तो 3 टू 6 ग्राम्स क्या होता है, 1 टेबलस्पून अगर आप लेते हो, तो वो 5 ग्राम्स तक मिनिमम हो जाता है, 4.5 टू 5 ग्राम्स तक। तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ये डोज़ आप ले सकते हो। और आंवला की आँखों के लिए अच्छा कहा गया है। गरम आँखों की हेल्थ, मतलब हम आजकल देख रहे हैं कि टीवी पे या फिर आजकल डिजिटल लाइफ़स्टाइल हो गया है सबका। टीवी ज़्यादा देखना, मोबाइल ज़्यादा देखना या फिर स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा देर देखना, कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, क्योंकि काम का स्वरूप ऐसा बना है कि कंटिन्यूअसली लैपटॉप पे या स्क्रीन पे देखना पड़ता है। तो इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आँखों पे चला जाता है। तो ये आई हेल्थ के लिए अगर प्रिवेंशन के तौर पर हमें लेना है, तो आंवले की बहुत अच्छा काम करता है। तो डेली आप कंज़्यूम करते हो आंवले की, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगा। और साथ ही में आंवले की चूर्ण का इफ़ेक्ट पांडु और कामला, जिसको हम कहते हैं एनीमिया और जॉन्डिस, एनीमिक जो पेशेंट्स हैं, उनमें आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा बढ़ाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, विटामिन सी रिच फूड अगर आप ले रहे हो अच्छे से, तो आपका इंटेस्टाइन में आयरन एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छा बढ़ता है, इसलिए वो आपको एनीमिक कंडीशन में हेल्प करेगा। और जॉन्डिस, सबको पता है कि लीवर के रिलेटेड वो डिसऑर्डर होता है, उसमें बाइल जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा बनता रहता है, और उसके बाद कंडीशंस आता है कभी-कभी फैटी लिवर का या फिर लिवर सिरोसिस का। तो इन कंडीशन में जो आंवले की चूर्ण है वो डाइट में यूज़ करना चाहिए। मतलब वो खाना खा रहे हैं, तो खाने के साथ उनको कंपल्सरी आंवले की चूर्ण देना है, इन कंडीशंस में। तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देता है। मेमोरी बूस्टर की तरह काम करता है आंवले की, क्योंकि ऑलरेडी ये रसायन के तौर पे कहा गया है, इसलिए वो मेमोरी पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। मेन रिजुवेनेटिंग है, मतलब रसायन का काम ही होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी और ओवरऑल नरिशमेंट।
शरीर का पूरा नरिशमेंट हमारे सप्त धातु का नरिशमेंट, जो सप्त धातु मैंने अभी बताए आपको, उन सब का नरिशमेंट हमारी मतलब कि करती है। अल्सर अल्सर प्रोटेक्टिव है। अल्सर्स कब ज़्यादा होते हैं? जब शरीर में एसिडिक लेवल बढ़ती है या फिर पित्त दोष की अधिकता होती है, जो हमारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो हमारे इंटेस्टाइनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, उसका एक कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। तो उसमें अगर आपकी एसिड लेवल ज़्यादा बढ़ जा रही है या फिर पित्त दोष आपका बढ़ रहा है, तो वहाँ पे अल्सर्स तैयार होता है, क्योंकि वो कभी इरिटेशन की वजह से, एसिड्स के इरिटेशन की वजह से वो म्यूकोजल लेयर जो है, वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं। तो उन अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए भी हमारा आंवले की चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। कभी-कभी बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि उनको अल्सर है। जब वो एंडोस्कोपी करने जाते हैं, कोलोनोस्कोपी करने जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनको अल्सर्स है, लेकिन अल्सर्स के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है। कभी-कभी जब उनको भूख लगती है, उस टाइम पे भी उनको पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होता है। मोशन के वक़्त ब बर्निंग सेंसेशन होता है। इनमें हम कह सकते हैं, एक तो उनको अल्सर की समस्या आगे जाके हो सकती है, ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटी में अल्सर्स उनको हैं। तो इन कंडीशन में भी आप आमलकी का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। हनी के साथ आप उसका उपयोग करें, और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का घी मिलता है, तो घी के साथ में भी हनी का चूर्ण आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमलकी का ये एमआरपी है 340, डीपी 270 और पीवी 95, ये आप नोट करिए।